नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीईटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो भारत सरकार जो है जनरल कंपटीशन के अंतर्गत सीईटी को लागू कर दिया है। हम लोग जानते हैं कि अब सीईटी क्या है, सीईटी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सीईटी, इसका जो फुल फॉर्म है यह है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। ये जो एग्ज़ाम जो है, इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करेगी, जो संस्था जो कंडक्ट करेगी, उसका नाम है NRA। क्या नाम है जी? NRA। आपको मालूम होना चाहिए, है ना, या जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, हर एग्ज़ाम को एक संस्था जो है कंडक्ट करती है। अभी वर्तमान में हम लोग जनरल कंपटीशन के बारे में हम लोग समझेंगे। अभी वर्तमान में एसएससी के एग्ज़ाम, रेलवे की एग्ज़ाम, बैंक यानी IBPS की एग्ज़ाम, समझिए ये जो सीईटी जो लागू जो हुआ है, ये मूल रूप से आपका एसएससी, रेलवे और बैंक के एग्ज़ाम में अभी लागू हुआ है ना। तो अभी क्या होती है समझिए, अभी जो है अगर एसएससी का अगर एग्ज़ाम अगर हो तो एसएससी कंडक्ट करती है, रेलवे को एग्ज़ाम को रेलवे कंडक्ट करती है और IBPS के एग्ज़ाम को IBPS कंडक्ट करती है। ये अभी 2020 में अभी कंडक्ट उसी तरह से करेगी। लेकिन ये जो सीईटी जो है आपका, ये सीईटी आपका 2021 से लागू होगी। जब 2021 से जब सीईटी लागू जब हो जाएगी, तब ये तीनों एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करेगी, जो संस्था कंडक्ट करेगी, उस संस्था का नाम है NRA। क्या नाम है जी? NRA। इसका फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, है ना। कोई भी संस्था है, उसका काम क्या है ना, जब एग्ज़ाम कंडक्ट करती है कोई भी संस्था, तो उसका मेन काम है ना, सही टाइम पर एग्ज़ाम लेना, उसका फॉर्म फिलअप करवाना, एडमिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना, और यहाँ तक कि एग्ज़ाम में शांतिपूर्ण व्यवस्था हो, नकल नहीं हो, इसकी भी देख रेख करना। यानी बहुत सारा काम एक संस्था को हो जाती है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले और अब में, है ना, क्या अंतर यहाँ देखिएगा। पहले का मतलब है कि अभी वर्तमान में चल ही रहा है, ये तो आपका 2021 से आपका लागू होगा। अभी क्या हम लोग देखते हैं कि वो एसएससी के मान लेते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम देना है, पीटी का एग्ज़ाम देना है, तो एसएससी पीटी के लिए हम लोग अलग से फॉर्म फिलअप करते हैं, है ना। जब रेलवे का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए अलग हम लोग करते हैं फॉर्म फिलअप, और IBPS का एग्ज़ाम देना है तो हम लोग क्या करते हैं जी, अलग से हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं पीटी के लिए। लेकिन अब ये सीईटी जो लागू जो हो गया है ना, उसके कारण अलग अलग फॉर्म अब नहीं भरना है। अब क्या करना है कि एक ही बार, है ना, सीईटी का एग्ज़ाम देना है, और उसी एग्ज़ाम में, है ना, क्या करना है, ये तीनों जो एग्ज़ाम जो होंगे उसमें हमको बैठना है। कैसे बैठेंगे इसके बारे में भी विस्तार रूप से हम बताएंगे, कैसे कैसे क्या होगा नहीं होगा, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब है ना, इसी को समझाने के लिए, सीईटी को ठीक ढंग से समझाने के लिए आपको हम क्या कर दिए हैं कि पॉइंट टू पॉइंट लिख दिए हैं, है ना, ताकि कुछ बच्चा जो है ना, वो ठीक ढंग से ही नहीं समझे, पूर्ण रूप से वो समझ जाए। कुछ बच्चा बोलने से भी समझ आता है, कुछ बच्चा नहीं भी समझता है। तो इसीलिए हम पूरा इसको पॉइंट टू पॉइंट हम लिख दिए हैं, है ना, कैसे कैसे क्या है इसके बारे में आप लोग पूरी जानकारी ले लीजिए। देखिए, फर्स्ट कहता है यहाँ कि एप्लीकेबल, ये कब से लागू होगा, है ना। तो ये जो सीईटी जो आपका है वो 2021 से क्या होगा जी, आपका लागू होगा। 2020 में जो भी एग्ज़ाम होगा, जो पहले जिस तरह से एग्ज़ाम जो होता है उसी तरह से एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो ये सीईटी जो है आपका, है ना, सीईटी जो आपका है वो 2021 से क्या हो जाएगा, लागू होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी इस साल तक अभी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कोरोना चल रहा है ना। तो ये आपका एप्लीकेबल फर्स्ट के बारे में आप लोग जान गए कि ये 2021 से लागू होगा, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ क्या है, एग्ज़ाम, है ना। अभी बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम जो ही है ना, तो इसी एग्ज़ाम का नाम जो है वो आपका सीईटी है।
इस एग्ज़ाम का नाम क्या है जी? CET, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम का नाम CET समझ गए कि एग्ज़ाम का नाम CET है। अब देखिए, अब इसमें क्या है ना। अब अगला कह रहा है कि सिलेबस, इसका सिलेबस क्या होगा, है ना। बहुत से छात्र को जानने की उत्सुकता होगी और हमें भी बताने की उत्सुकता है ना, कि इसका सिलेबस जो है से क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सिलेबस के बारे में अगर इसको हम जानेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये सिलेबस तो पहले आप लोग जानते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, है ना, जो GK GS होता है, ये तो 4 सब्जेक्ट आप लोग समझते हैं, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, अभी हम लोग बैंक में देखते हैं या SSC में देखते हैं तो यहाँ देखिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK GS निश्चित रहता है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लेकिन जो बच्चा रेलवे का जो एग्ज़ाम देता है ना, उसमें इंग्लिश क्या रहता है, रेलवे का एग्ज़ाम में नहीं रहता है। तो उस बच्चा को थोड़ा सा दिक्कत हो गया, है ना, क्योंकि अब इसमें इंग्लिश भी लागू करेगा, है ना। क्योंकि ये जो CET जो है, कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, उस सब के लिए क्या है, समान है। तो यानी अब रेलवे वाले बच्चों को भी इंग्लिश पढ़ना होगा। और जो बच्चा अभी रेलवे की तैयारी करते हैं एकदम अभी से लग जाइए, है ना, कि इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखिए, रेलवे में जो है हिंदी भी आपको पूछता है, क्या करता है जी, हिंदी भी आपका पूछता है। इसलिए हिंदी को भी लेकर चलना है ना, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत लेकर चलना है। देखिए, अभी जो है सिलेबस के बारे में बता दूं कि कहीं अभी कोई कन्फर्म जानकारी नहीं है। हम बताते हो या कोई बताते हो, कोई आपको 60% जानकारी देगा, कोई 90% जानकारी देगा, कोई 99% जानकारी देगा, 100% कोई भी अभी जानकारी नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं कि जब तक इसका एग्ज़ाम नहीं होता है, पूरा क्या होगा कंसेप्ट अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत हद तक पता चलेगा, है ना। तो हम अपने अनुभव के आधार पर, जो न्यूज़ आ रहे हैं उनके आधार पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ हमारे समझ से, है ना, कि एग्ज़ाम जो होगा, है ना, वो आपका कम से कम मिनिमम जो है वो 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। कितना होगा जी? 150 मार्क्स का होगा, जिसमें 30 नंबर, 30 नंबर ए, 30 नंबर ए, 30 नंबर ए, 30 नंबर ए और 30 नंबर ए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, और 30-25 जो हो जाएगा वो 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और 150 मार्क्स में कम से कम जो है आपको 60% मार्क्स लाना क्या है, अनिवार्य है। अगर 150 का अगर हम 60% निकालते हैं, यानी कितना आता है, 90 नंबर। यानी 90 नंबर जिस लड़का को आता है ना, वो CET क्या कर दिया जी, क्वालिफाई कर दिया। अब बात को थोड़ा सा समझना है, बात क्या समझना है, पहले यहाँ समझना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो एग्ज़ाम होंगे, है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो आपको एग्ज़ाम होंगे, ऐसे भी जो एग्ज़ाम जो अभी आप लोग जो देते हैं उसके बारे में समझिए। पहले जो लड़का CHSL का एग्ज़ाम देने जाता है, इंटर लेवल का है, MTS का एग्ज़ाम देने जाता है, मैट्रिक लेवल का है, CGL का एग्ज़ाम देने जाता है, वो लड़का क्या है, ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर विरोधाभास होती है कि एक ही टेस्ट में, अगर CET का अगर टेस्ट हो और CET के टेस्ट में, है ना, एक ही टेस्ट में आप CHSL के भी तैयारी करने जाएंगे, यानी CHSL का भी एग्ज़ाम देंगे, आप CGL का भी एग्ज़ाम देंगे, क्लर्क का भी एग्ज़ाम देंगे, PO का भी एग्ज़ाम देंगे, ग्रुप D का भी एग्ज़ाम देंगे, और स्टेशन मास्टर का भी एग्ज़ाम देंगे। ये विरोधाभास है। तो हमारे समझ से CET को जो है, CET को 2 पार्ट में बांटेगा। यानी CET जो एग्ज़ाम जो होगा वो 2 पार्ट में होगा। एक आपका होगा 10th लेवल का, समझिएगा, ये आपका क्या होगा जी 10th लेवल का, और एक आपका क्या होगा 12th लेवल का। ये जो है इस दोनों को एक ही में कंबाइन कीजिए। एक जो CET जो होगा वो 10th लेवल और क्या जी 12th लेवल का होगा, है ना। कि अगर मान लेते हैं कि इस CET में जो लड़के पास कर जाएंगे, है ना, वो 10th लेवल और 12th लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या होंगे कि डायरेक्ट वो एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम देने जाएंगे, है ना। यहाँ बात को समझिए। पहले एक तरह से CET जो एग्ज़ाम है, एक तरह से आपका PT एग्ज़ाम है ना। अगर ये एग्ज़ाम अगर आप पास कर जाते हैं, CET अगर आप पास कर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप PT पास कर गए, आपको डायरेक्ट फिर मेंस में जाना
है ना। अलग अलग जैसे कैसे पीटी में जाते थे देने के लिए, है ना। मान लेते कि रेलवे का कोई 10th लेवल का है पीटी, तो उसके लिए अलग से पास होइए। एसएससी का जो 10th लेवल का पीटी है उसमें अलग से पास होइए। आईबीपीएस का जो 10th या 12th लेवल का जो कोई भी अगर एग्जाम है तो उसमें अलग से पास होइए। तो ये जो झमेला जो है से समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे समझ से, है ना, आपको मैं पूरा आश्वस्त कराना चाहता हूं कि सीईटी 2 तरह के होगा। एक 10th और 12th लेवल का सीईटी होगा और एक जो होगा आपका वो ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी होगा, है ना। यानी ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत जो भी वैकेंसी आता था, अगर उसका वाला अगर सीईटी अगर आप पास कर जाते हैं तो उसमें आप डायरेक्ट मेंस में आप उसका मेंस दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जो लड़का अगर भ्रम किए हुए हैं, है ना, कि सब के लिए सीईटी एक ही होगा, तो हमारे समझ से ऐसा आपको नहीं होगा, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में बता दिए कि मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश, जीके, जीएस और हिंदी होगा। अब देखिए अगर ग्रेजुएट लेवल का जो सीईटी होगा, जो हिंदी जो लागू करेगा वो हमारे समझ से जो है 10th और 12th लेवल में। ग्रेजुएशन जो लेवल का होगा उसमें आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, जीएस, है ना, ये आपका लागू करेगा। अगर ग्रेजुएशन लेवल का अगर सीईटी होता है तो उसमें आपको 200 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम देना होगा। और 200 एग्जाम जो रहेगा उसमें अब कितना पर लेता है ना। अगर 60% रखता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 60% अगर रखता है तो आपको 120 नंबर लाना होगा। ऐसे भी देखिए अभी सीजीएल का अगर मान लेते हैं एसएससी का एग्जाम होता है तो आप समझ सकते हैं कि पीटी कितना पर लड़का लोग जाता है। 120-25 से कम आता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन अब सबका है, जैसे मान लेते हैं कि अब कोई ग्रेजुएट लेवल का सीईटी पास कर गया जी, तो हो सकता है में भी हो सकता है कि जो एसएससी वाला कहेगा कि जिसको 60% मार्क्स आया यानी 120 मार्क्स आया है वो मेंस के लिए डायरेक्ट हमारे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं तो यहाँ जो रेलवे वाले हैं वो बोलेंगे, ग्रेजुएट लेवल के जो सीईटी पास करेंगे वो रेलवे वाले बोलेंगे कि नहीं 200 मार्क्स में जिसको अगर 90 नंबर अगर आ गया है तो वो भी हमारे यहाँ चले आइए, है ना। तो ये इस पर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ अलग अलग मार्क्स हो सकते हैं कि 200 मार्क्स में एसएससी जो है आपको 120 नंबर पर बुला ले, बैंक जो है उससे कम पर बुला ले, रेलवे उससे कम पर बुला ले, या एक ही मार्क्स पर तीनों बुलाए, है ना। तो दोनों में से कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको मानकर यही चलना है। तैयारी क्या करना है, आप तैयारी कीजिए। अगर सीईटी आपको क्वालिफाई करना है तो आप दिमाग में तैयारी कीजिए कि हमको 60% मार्क्स लाना है। जितना मार्क्स का एग्ज़ाम होता है उसमें 60% मार्क्स लाना है। और मैं जो रेलवे की जो तैयारी करते हैं उनको मैं आगाह देना चाहता हूँ कि आज से ही वो इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दें, नहीं तो बिना इंग्लिश के कुछ नहीं होगा। फिर आगे की प्रक्रिया है, देखिए फर्स्ट में सबके लिए समान है, किसी पर कोई रोक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आगे जो माने जो मेंस लेते हैं, यानी जो एग्जाम जैसे होता था जितने चरण में होता था उतना ही चरण में होगा। बस पीटी केवल क्या हो गया कि सबके लिए आपका सेम हो गया, है ना। जैसे मान लेते हैं सीजीएल में है, जिसका मेंस होता है उसमें मेंस होगा, जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, सब होगा, उसमें कोई चेंजिंग आपका नहीं है ना। तो हम यहाँ तक, है ना, हमारी आशा है कि यहाँ तक अभी जो भी बताए हैं, है ना, वो ठीक ढंग से आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। यानी आप 3 नंबर तक समझे, उसका सिलेबस रहेगा, कैसे कैसे क्या रहेगा नहीं रहेगा, है ना। एग्जाम के बारे में समझ गए, एप्लीकेबल कब से होगा ये आप समझ गए। अगला है नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में भी हम चर्चा कर दिए कि अगर 10th और 12th लेवल का अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको 150 मार्क्स होंगे, हिंदी भी अनिवार्य रहेंगे, है ना। ग्रेजुएट लेवल का जो सीईटी होगा उसमें 200 मार्क्स का होगा, उसमें भी 60% आपको मान के आपको चलना है, ठीक है ना। अब आगे देखिए कट ऑफ। तो कट ऑफ के बारे में भी हम आपको चर्चा बोल दिए, है ना। ये कट ऑफ कितना रहेगा, क्या रहेगा नहीं रहेगा। अब देखिए वैलिड अगर मान लेते कोई अगर सीईटी अगर पास कर गया है तो ये वैलिड कितना दिन तक रहेगा, ये बात समझना है पहले, है ना। ये नहीं समझना है कि सीईटी पास कर गए, है ना, तो जो लड़का 19 वर्ष में सीईटी पास किया है वो 28 वर्ष तक वही वैलिड रहेगा। नहीं, सबका एक्सपायरी एक डेट होता है ना। आप लोग मार्केट में दवा भी लेते होंगे तो उसका भी एक्सपायरी डेट रहता है।
आप लोग जानते हैं, तो इसका भी एक्सपायरी डेट है। ये आपको 3 ईयर्स तक आपको मानना है। कितना ईयर्स तक मानना है जी? आपका ये 3 साल तक आपका क्या है, मानना है। अगर एक बार अगर आप CET क्वालिफाई कर गए तो 3 साल, है ना, 3 साल में अगर कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है मेंस का तो उसमें जाकर आप बैठ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी चांस है कि चांस कितना बार मिलेगा, है ना, तो चांस जो है आपको साल में आपको 2 बार मिलेगा। साल में कितनी बार मिलेगा जी? 2 बार। यानी जो CET जो एग्ज़ाम जो होगी वो साल में 2 बार होगी, यानी 6 मंथ पर होगी। देखिए एग्ज़ाम तो CET का साल में 2 बार ले लेंगे, ये तो निश्चित है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपका 3 साल तक वैलिड है, कभी कभी ऐसा भी होता है और ऐसा होगा, है ना, याद छूटेगा नहीं। कभी कभी क्या होता है कि रेलवे का एग्ज़ाम जो है 4 साल तक वैकेंसी नहीं निकल रहा है, तो आप तो CET क्वालिफाई हैं, है ना, आप क्वालिफाई हैं, सर्टिफिकेट लेके सगरों घूम रहे हैं, हम तो CET क्वालिफाई कर गए, 4 साल तक रेलवे के निकलवे नहीं किया, तो 3 साल में आपका एक्सपायरी हो गया। आप समझिए, बात को समझ रहे हैं ना। इसलिए क्या करना है कि CET अगर मान लेते हैं कि अगर पहला बार क्वालिफाई कर गए हैं तो फिर एक साल के बाद फिर हम CET दे देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर नया वाला एकदम हम सर्टिफिकेट ले रहेंगे तब उसके बाद भी 3 साल मेरा रहेगा, है ना। तो ये सब भी दिमाग में बात को क्या करना है, रखना है। यानी चांस ऐसे जो है वो साल में आपको कितने बार मिलेगा जी? 2 बार आपको क्या होंगे, मिलेंगे। लेकिन यहाँ देखिए साल में 2 बार मिलेंगे, लेकिन जब तक आपका एज लिमिट है ना, जब तक आपका जो एज जो लिमिट है उस एज में आप कितना बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनमें कोई रोक नहीं है। अब देखिए सेंटर जो है 1000 सेंटर बनाने के लिए केंद्र सरकार कही है ना। तो आप मान के चलिए कि CET जो एग्ज़ाम होगा वो हर ज़िला में एग्ज़ाम होगा, यानी हर ज़िला में उसका सेंटर रहेगा। बहुत सारे एग्ज़ाम भी होते हैं, है ना, जैसे हम बिहार की बात ले लेते हैं तो बिहार में देखते हैं कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनका पटना सेंटर है, गया सेंटर है और जहानाबाद सेंटर ही नहीं है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम होगा उसका हर ज़िला में क्या होगा जी, एक सेंटर होगा। टाइप ऑफ CET, तो टाइप ऑफ CET के बारे में पहले ही हम चर्चा कर दिए कि टाइप ऑफ CET क्या होगा। तो 2 प्रकार का हो सकता है, एक 10th और 12th, एक 10th और क्या जी 12th जिसको कंबाइंड कर रहे हैं, और एक आपका क्या होगा ग्रेजुएशन लेवल, एक ग्रेजुएशन लेवल का होगा, एक 10th प्लस क्या होगा जी 12th लेवल का होगा, है ना। अब देखिए मेंस क्वेश्चन में देखिए मेंस क्वेश्चन के बारे में क्या जानना है ना। जैसे SSC का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, मेंस क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न होगा, है ना। जिसका मेंस जैसे होता था SSC का मेंस की बात, या बैंक का, रेलवे का, BPS का, कुछ का भी है, तो जिस प्रकार से मेंस पहले होता है, अभी होता है, आगे भी उसी तरह का होगा। मेंस में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, आप ध्यान से आप समझ लीजिए, है ना। एक बार फिर समझ लीजिए, CET का मतलब हो गया, अगर आप CET क्वालिफाई कर गए इसका मतलब है कि SSC, बैंक, IBPS का आप PT क्वालिफाई कर गए, है ना। मेंस आपको देना है। अगर मान लेते हैं कि CET आप क्वालिफाई कर गए हैं, तो अगर रेलवे अगर वैकेंसी निकालती है सेकेंड स्टेट के लिए तो हम उसमें भी दौड़ के जाएंगे, है ना। अगर IBPS निकालती है तो उसमें भी हम लोग दौड़ के जाएंगे, है ना। SSC निकालती है तो उसमें हम दौड़ के जाएंगे। लेकिन हमारे समझ से, हमारे अनुभव के अनुसार, है ना, कि ये जो है से 2 लेवल का CET लेगा। तो जो 10th और 12th वाला पास करेगा तो जो भी वैकेंसी निकलेगा 10th 12th पर, तो उसमें वो जाकर अपना योगदान देगा, है ना। योगदान देने का मतलब है कि आप मेंस के लिए योगदान दीजिएगा, नौकरी के लिए योगदान नहीं भी देना है, इतना जल्दी नौकरी नहीं लगता है ना। और जो ग्रेजुएट लेवल के जो CET पास करेंगे वो ग्रेजुएट लेवल वाले जो मेंस होंगे उसमें जाके वो अपीयर होंगे, है ना। लेकिन अगर संजोगवश अगर सरकार निकाल दी, है ना, कि सब के लिए कंबाइंड लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। अभी देखते हैं टीचर उचर का भी अगर CET अगर एग्ज़ाम अगर होता है ना, तो उसमें देखते हैं कि क्या है ना कैसे होता है ना। तो यही बात है ना। तो हमारे समझ से जो है आपको पूरी के पूरी जानकारी जो है आपको मिल गया है ना। तो अभी से, है ना, जो खासकर जो रेलवे वाले जो बच्चे हैं अभी से वो इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दे, है ना। थोड़ा हिंदी जो है वो SSC जो है, और जो बैंक वाले जो बच्चे हैं वो भी पढ़ना अपना स्टार्ट कर दें, ताकि जो CET जो एग्ज़ाम होगा यानी शुरू वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछने का चांसेस है ना। तो अभी तक इतनी ही जानकारी। अगर जानकारी अगर अप टू डेट अगर और फिर मिलेगा,
है ना। तो फिर हम नए जानकारी के साथ आपसे हम साझा करेंगे, तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।